हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक क्वेश्चन मेरे पास कंटिन्यूअसली पॉपअप होता है ये कि मेरा एज 25 ईयर्स है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत टेंशन हो रहा है, डिप्रेस्ड हो गया हूं। जो होना था हो गया, इस वीडियो के बाद नहीं होंगे। और अगर आप समझते हो मैं जो बोलने वाला हूं आपको, एक बार बताना चाहूँगा आपको। 21st सेंचुरी को अच्छे से जीने के लिए, फुल अमेजिंग तरीके से जीने के लिए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर ध्यान देना पड़ेगा। एक सोर्स इनकम अगर फिक्स हो गया, उस पर जाके बैठ मत जाओ। यूज़ योर ब्रेन एंड ट्राई टू क्रिएट अनदर इनकम सोर्स। एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी ले लो जो आप देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। उनका एक प्रोडक्ट नहीं है, उनका मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जब कंपनी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं है तो भैया आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रह के कैसे सोचोगे बढ़िया मैं बिजनेस कर लूँगा, बढ़िया मैं ज़िंदगी जी लूँगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल इनकम सोर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस पर बात करूँगा लास्ट में, लेकिन पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। 4 स्टेप आज बोलने वाला हूँ मैं, मतलब ये जो आपका टॉपिक होने वाला है इसमें 4 चीज़ें बोलने वाला हूँ। पहला, टेंशन नहीं लेना है और क्या करना है ये बताऊँगा। दूसरा, क्या आपके अंदर ऐसा खास है, कैसे पहचानोगे आप। तीसरा, आपको देखना है कौन से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फिर आगे और एक हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, मल्टीपल इनकम सोर्स की बात करूंगा, बिकॉज ये चारों चीज़ मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करा है। हाँ, मैं 25 ईयर्स एज में अपना करियर का शुरुआत नहीं किया था। मैं मेरा 21 साल की उम्र में शुरू कर था इनकम करना प्रोफेशनली। और ऐसे तो इनकम करना शुरू कर दिया था मैंने छोटे से ही, मतलब जब मैं लगभग 10 साल का था तब से मैं पैसे कमा रहा हूँ कुछ ना कुछ, 10 साल से, राइट। नाउ आई एम 30+। सो नाउ गाइज, पहला, टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला है। दिमाग और टेंशन में आएगा, डिप्रेशन फील होगे, बीमारी आ सकता है। टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लोगे तो आप 25 साल की उम्र में अगर टेंशन ले रहे हो तो दिक्कत है। आपको ये बात समझना है कि आप एडल्ट बन चुके हो, आप यंगेस्ट हो, आपका ब्लड बहुत ज़्यादा हॉट है फिलहाल। तो आपको उस हॉट ब्लड को सही जगह पर लगाना है ताकि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल पाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। टेंशन लेके कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा टेंशन लेके तो बताओ, टेंशन ले लो आप। मिलता तो है नहीं टेंशन लेके कुछ भी मेरे हिसाब से, राइट। टेंशन लेके बस एक चीज मिलता है, बीमारी मिलता है, डिप्रेशन फील होता है। टेंशन लेना नहीं है। अब क्या करना है, आपका जो सपना है वो सपना को लेके नहीं चलना है। आपका जो सपना है उसको क्या बोलना है, प्लान करना है कि मेरा ये प्लान है, मुझे करना है, लाइफ में अचीव करना है। मेरा सपना है तो सपना सपना ही रह जाता है। देखो, जैसा हम सोचते हैं हमारा माइंड उस तरह से फंक्शन करता है। मैं आपको बोलूँ मोबाइल के बारे में मत सोचो कि आप मोबाइल के बारे में नहीं सोचोगे। आपके दिमाग के सामने बहुत सारे मोबाइल आ जाएंगे। टीवी पर ऐड देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, कहीं फ्लैक्स पर मतलब होर्डिंग्स पर ऐड देखा होगा, वो आपके दिमाग की पिक्चर बन के आ जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लान बनाना चाहिए। बिकॉज सपने सपने ही होते हैं। तो क्या है, सपना मत बोला करो, प्लान, कि मुझे प्लानिंग करना है। मैं आपको प्लान करना है अपने लाइफ को, मुझे लाइफ से क्या चाहिए भैया, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। तो प्लान में कभी मत बोलो, कभी प्रोफेशन के बारे में मत लिखो। प्लान में क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए कि मैं इतना पैसे कमाना चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए और मुझे ये चीज़ चाहिए। हावा भाई नहीं, बहुत से पूछता हूँ भाई कितने पैसे आप कमाना चाहते हो पर मंथ, 5 लाख पर मंथ। अगर कुछ बोल रहे हो सोच समझ के आपको प्लान बनाना है। बड़ा सोचना कोई बड़ी बात, मतलब कोई खराब नहीं है, लेकिन बड़ा सोच के काम नहीं करना बहुत गड़बड़ है भैया। मैं सोचता रहा हूँ 10 लाख पर मंथ कमाऊंगा, लेकिन काम 1 रुपये का नहीं कर रहा हूँ, तो भैया कैसे आएगा, वो सपना सपना रह जाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए आपका। और इस मामले में आप किसी का मदद जरूर लीजिए जो ऑलरेडी, ध्यान सुनना, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जिसको सक्सेस मिला नहीं है उससे प्लान मत लो भैया, वो आपको प्लान ऐसे बताएगा जो काम नहीं कर। बिकॉज अगर उसको पता इतना होता, खुद सक्सेसफुल नहीं बन जाता। खुद से तो हुआ नहीं, आपको ज्ञान देने आ गया। तो भैया आप उससे लो ज्ञान जिसने कुछ करा है लाइफ में, सक्सेसफुल जो है, या फिर जो गुरु है, राइट, उससे ज्ञान लीजिए प्लान के मामले में, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। पहला, हालांकि ये बोलने करने में डिफरेंस है मुझे पता है, लेकिन करना तो आपको है। बिकॉज आपका लाइफ है, थोड़ी ना कोई दूसरा आके कोई कर देगा। जोर आपको लगाना है, राइट। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हसल। जो हसल करना सीख लिया, मतलब जोरों से ज्यादा थोड़ा सा पुश कर दिया, तो भैया उसका जिंदगी उस दिन से चेंज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज उसने एक एबिलिटी सीख लिया। और उसी सेकेंड टॉपिक पर आऊंगा मैं उसके बारे में।
आप क्या करो, आप अपना पास्ट देखो कि मैंने कौन कौन से इवेंट में, मुझे लगता है कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जहां पर मुझे लगता है मैंने सक्सेस गेन करा है। चाहे कोई एग्जाम हो सकता है, चाहे कोई आपका ओकेजन हो सकता है, आप देखो उसमें मेरा एबिलिटी क्या था प्रॉब्लम को फेस करने का। मतलब अंडरस्टैंड योर एबिलिटी। 25 साल उम्र हो गई, डेफिनेटली कहीं ना कुछ काम करे होंगे, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आया होगा, डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज कि मेरा एबिलिटी क्या क्या है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके उस फील्ड में जब काम करेंगे आप। एबिलिटी, खुद का एबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का जो फास्ट कम्युनिकेशन वाला जमाना है, इसमें हमारा एबिलिटी का हमें पता नहीं होता, दूसरों का एबिलिटी पता होता है। यही दिक्कत है बेसिकली, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब हम क्या करते हैं, देखो आपकी नहीं सबकी प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों को सलाह दे जाते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं कुछ। प्रॉब्लम यही है। आप अपने के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, अपना एबिलिटी देखना शुरू कर दोगे, भैया आपका लाइफ चेंज होगा। बिकॉज फिलहाल रिसोर्सेज बहुत है नॉलेज लेने के लिए, सही नॉलेज जो काम करे। सो आई होप सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री where you can use your ability to monetize whatever contribution will do in that field। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी नहीं देखना कि मेरे को इनिशियली कितना सैलरी मिल रहा है, इनिशियली चाहे जीरो मिले, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस जैसे आ जाएगा, पैसा भाग भाग के आएगा, बिकॉज उसका डिमांड मार्केट में होगा। एग्जाम्पल एकदम ध्यान सुनना, दो बंदे होते हैं, राइट, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात। दो बंदे होते हैं, एक दोनों बीटेक करते हैं, एक बंदे का बैंक में नौकरी लगता है क्लर्क का, जॉब ले लिया, 25,000 सैलरी। एक बंदे का, दोनों कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से थे, क्योंकि एक बंदे का घर वाले थे नहीं हमें सरकारी नौकरी चाहिए। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है हमारे मेरे कॉन्टैक्ट के, राइट। मतलब मेरे कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट है। दूसरा बंदा कंप्यूटर साइंस से थे, दूसरा बंदा IT फील्ड में जाता है, स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है 18,000। सारे मजाक उड़ाते हैं, अरे देख सरकारी में 25 मिला, तू 18,000 कमा रहा है। बच्चे को क्या, बच्चा सोचा मुझे नहीं पता, मैं होता मैं कुछ और सोचता, सबका अलग अलग थिंकिंग है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब 10 साल हो गया लगभग, सैलरी कितना है क्लर्क का जो जॉब कर रहा था, 45,000। IT वाले का 2,25,000 प्लस आगे बोनस भी है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ना है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको अमेजिंग ग्रोथ दे। अच्छा, प्रोज एंड कॉन सबका होता है, प्रोज एंड कॉन तो है सबका, उसमें हम लेके चल नहीं सकते, खाली कौन कौन देख के नहीं चल सकते, खाली प्रोज प्रोज देख के नहीं चल सकते। बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है अपने लाइफ में। सड़क किनारे चलते एक्सीडेंट तो हो सकता है ना, मेरे हुआ है, मुझे पता है, चल रहा सड़क किनारे, तो इसका मतलब क्या सड़क किनारे चलना बंद कर देने, थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सिंपल, ऐसे होना है। यू नीड टू थिंक लाइक दिस माय डियर। अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो आपको थोड़े से क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग लाना है थोड़ा आपको। अच्छा, जो नेगेटिव थिंकर हैं उनका इलाज मैं नहीं दे सकता भाई, बिकॉज नेगेटिव थिंकर जो है वो नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं। नेगेटिव थिंकर मान लो क्या होगा, एक पानी के ग्लास है, मान लो यहाँ पर मैं पानी के ग्लास नहीं है, एक पानी का ग्लास है, आधा भर के दे दिया, तो नेगेटिव थिंकर क्या बोलेंगे, मैं दिखाऊंगा, मान लो वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला वही बोलेंगे, पानी के ग्लास में आधा पानी है, फुल क्यों नहीं भरा, ऐसे बोलेंगे। पॉजिटिव वाले क्या बोलेंगे, आपका जो पॉजिटिव है, अच्छा आधा गिलास पानी भरा हुआ है, लगता है आधा गिलास पी गया होगा, राइट, अगर डेस्क पे रखा हुआ है। या फिर बोलेंगे आधा गिलास पानी तो कम से कम भरा है ना, इससे प्यास मिट जाएगा मेरा। सुपर आपका जो सुपर पॉजिटिव बंदा क्या बोलेगा, ग्लास जो है पूरा फिल है, मतलब ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा एयर से। लेकिन ये सुपर पॉजिटिव वाला बहुत कम मिलते हैं भाई, मैं तो आज तक बहुत कम मिलते हैं। बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो सोचो आप ना, थिंक पॉजिटिव, इट विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर, राइट। और ये बोलने से नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस लिटिल बिट, देन ओनली ये सब काम करेगा। प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए इसके लिए, ओके। तो अब बात करते हैं कौन कौन से क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बोलोगे, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आता है, उसमें सेक्टर कौन सा है, ई व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। खाली मैकेनिकल की बात करेंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या है आपका,
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है बिकॉज डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हम ढूंढ रहे हैं अदर देन पेट्रोलियम। ये रिसर्च अभी चलता रहेगा और जो कर रहे हैं वो पैसे और कमाते रहेंगे। पैसे कमा क्यों रहे हैं? बिकॉज वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पैसा वही कमाता है जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कम पैसे कमाएंगे। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा पहले नहीं आता है, पहले आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन देना पड़ता है फिर पैसा आता है, राइट। पर अक्सर क्या हम सोचते हैं पैसा पहले आ जाए। जैसे एक बच्चा बोलता है सर कमाएंगे तब तो इन्वेस्ट करूंगा। मैंने भाई पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर कमाते हैं, पहले पैसा नहीं आता है फिर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आप छोटे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ब्रेन में। That's why you can get good job or you can start something different or you can start your own business, you can get job in different sector। इसीलिए आप पैसे लगा रहे हो पहले, तो पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले, फिर पैसा आता है, चाहे कम ज़्यादा, इट इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन, राइट। आई वाज गॉट माई पॉइंट। सो नाउ IT इंडस्ट्री में क्या आपका है, मशीन लर्निंग, AI, डेटा एनालिटिक्स, ये तो पार्ट लगभग मिलता जुलता है। तो आपका क्या है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ये आगे भी बढ़ेगा। AI बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो करेगा। कुछ चीज़ों में AI ह्यूमन को पीछे छोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ लेस एरर। अगले 10-15 साल में और ज़्यादा पीछे छोड़ देगा। 50 साल में लगता है सब कुछ कंप्यूटर कर लेगा, मतलब कंप्यूटर खुद सीखेगा, कुछ करेगा। मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सीख लेगा, अपने आप ही करेगा, आप बस कंट्रोल करोगे उनको। इसका मतलब ये नहीं नौकरी चला जाएगा ना, अभी नौकरी और बढ़ेगा बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। बट IT फील्ड का, बाकी फील्ड का जो है या तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई ड्रास्टिक चेंज होने का मुझे लगता नहीं चांसेस है। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास IT फील्ड का और एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो है ही, वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है ही, ये अच्छे ग्रोथ मिलेंगे इनको, राइट। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का तो वही E-व्हीकल हो गया, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इसका ठीक है, जिसका डिमांड बढ़ेगा थोड़ा सा, बट फिर जाके क्या रुक जाएगा। इंडिया में ठीक ठाक ग्रोथ मिलेगा इसका बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ नए इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये फ़ायदा करेगा। और कंपेरेटिवली इंडिया से प्रोडक्शन करेंगे तो बाहर लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा चीपेस्ट पड़ता है उनका एज़ कम्पेयर टू अगर वो प्रोडक्शन करते हैं कहाँ पर, यूरोपियन कंट्री में या USA में, बिकॉज वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ सस्ता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुना, मल्टीपल इनकम सोर्स। ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टुडे व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मैंने एक 4th नंबर को अच्छे से इंप्लीमेंट करा, मेरे को पहले ही पता लग गया थोड़ा सा बिकॉज मैंने काफ़ी थोड़ा एनालिसिस, अच्छा सा एनालिसिस कर लेता था छोटे से ही में कि भाई मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी को जैसे चाहिए वैसे जी सकते हो, अपने मर्जी से चला सकते हो। मतलब कोई आपके नहीं चलाएगा आपको, आप अपने ज़िंदगी को आप चलाओगे। बिकॉज एक बार लाइफ मिला यार, कुछ नया करते हैं, क्या वही ट्रेडिशनल जो चल रहा था, सरकारी नौकरी ढूंढो, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, ऐसा चेंज करना पड़ेगा हमें। आप छोटे में क्या सुने थे, बेटा पढ़ाई कर ले बढ़िया नौकरी मिलेगा। अरे कहीं नौकरी करने के लिए क्यों पढ़ाई करना यार, कुछ और नहीं है दुनिया में करने के लिए। लेकिन जिन्होंने बोला उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनको वही सिखाया गया था, वो भी वही सुने थे, उनको दोष मत देना। आप सुन लिए ना भैया, आप काम करो पहले। ब्लेम करना आसान है ना, ब्लेम मत करो कभी भी। डोंट ब्लेम एनीबडी, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर्स, नॉट एनीबडी एल्स। ब्लेम योरसेल्फ अगर आप अपने लाइफ को बेटर चाहते हो, बिकॉज आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। दूसरों को चेंज क्यों करना है, वो जैसा ही रहने दो, कोई बात नहीं। आप अपने आप को चेंज तो करो पहले, दूसरों को बाद में चेंज करना। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, रेस्ट अदर थिंग्स विल डन ऑटोमेटिकली। ये होता है भाई, अक्सर हम समझते नहीं इसको। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें समझना चाहिए इसको। जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे, आधा प्रॉब्लम अपने लाइफ का सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज आधा % टाइम अपने प्रीसियस टाइम अपने क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गया, मान लो हम सड़क में गिर गए, मान लो रोड खराब है, अरे भाई दुनिया जा रही है, कई सारे तो नहीं गिर रहे हैं, आप क्यों गिरे? अपने आप को पहले ब्लेम करो। रोड खराब है, अच्छी, आप सही बात बोल रहे हैं, रोड खराब है, नो प्रॉब्लम, बट खुद को पहले ब्लेम करो ना कि मैंने सही से चलाया नहीं था। साइकिल चलाओ, बाइक चलाओ, जैसे भी है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्या क्या होता है आपको बताया तो। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंटरनेट पर, बहुत टाइनी इन्वेस्टमेंट पर। और ये क्यों जरूरी है, बिकॉज इंटरनेट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जितना भी इंडिया में फिलहाल यूनिकॉर्न है, मतलब जिन कंपनीज के वैल्यू मोर देन $1 बिलियन है, जो पिछले 5 साल से बने हैं, 5 साल में बने हैं, 10 साल बने हैं। बिकॉज पहला यूनिकॉर्न
2010 में आया था, राइट, 10-11 में आया था इंडिया में। सो ये जो आपका 10 साल में जो यूनिकॉर्न बने हैं, लास्ट 5 ईयर्स में बहुत यूनिकॉर्न बने हैं। दिस मंथ अप्रैल में 6 यूनिकॉर्न बने हैं। ये सारे पता है इनका कॉमन कनेक्शन क्या है? इंटरनेट है। ये सारे बिजनेसेस नेट पर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? नेट पर स्केल करना आसान है। इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना फिजिकल, डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। स्केल मतलब फैलाना आसान है नेट पर, राइट, बड़ा करना आसान है। सो आपको नेट पर बिजनेस करना है। कुछ बतरे बिजनेस होते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बारे में हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया, उसको बाय कर सकते हैं आप। उसका प्राइस कितना है? 9 रुपीज़ है, ओनली 9 रुपीज़। इट्स मिनी कोर्स, राइट, पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा आपको, बिकॉज बेसिक समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने मिनी कोर्स बना दिया 9 रुपीज़ का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यू मस्ट बाय दिस प्रोग्राम। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में बाय करने के लिए। वेल, थैंक यू मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।